हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है कार्य तथा ऊर्जा, और इस चैप्टर में जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था वो था आर्टिकल नंबर 11.2.5, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं। तो आज कल जो इसमें पॉइंट था बच्चों वो था ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण, जैसे ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु में, और ये आपको कल पढ़ा भी दिया गया था। आज जो आपका पॉइंट स्टार्ट होगा वह सरल लोलक के दोलन में। ठीक है, देखिए, जब सरल लोलक के गोलक बोब को किनारे वाली स्थितियों ए तथा बी, दो कंडीशन है, एक कंडीशन ए है, एक कंडीशन बी है, ए तथा बी में ले जाकर छोड़ते हैं तो यह साम्य स्थितियों ओ के परितः दोलन करने लगता है। जो इसकी साम्य स्थिति है ओ, इसके दोनों ओर दोलन करने लगता है। अगर आप इसको ऐसे ले जा कर के छोड़ोगे या फिर ऐसे ले जा कर के छोड़ोगे तो ये आपस में ऐसे दोलन करने लगता है। गोलक की ए तथा बी स्थितियों पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम तथा गतिज ऊर्जा शून्य होती है। गोलक को ए से ओ तक आने में इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है तथा ओ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। देखो, ये जो ओ है यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। गोलक के ओ से बी की ओर जाने में, जब ओ से बी की तरफ जाएगा, स्थिति जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। इस प्रकार ए तथा बी स्थितियों में गोलक में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। जो ए कंडीशन है और जो बी कंडीशन है उनमें खाली स्थितिज ऊर्जा ही होती है तथा माध्य स्थिति ओ में केवल गतिज ऊर्जा होती है। इन दोनों में तो होगी स्थितिज ऊर्जा, और जो माध्य स्थिति है जो ओ है उसमें होगी केवल गतिज ऊर्जा। अन्य स्थितियों में गोलक में दोनों प्रकार की ऊर्जाएं अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए, ये स्थितिज ऊर्जा बराबर महत्तम गतिज ऊर्जा, यानी कि कंडीशन है अधिकतम मैक्सिमम की, और स्थितिज ऊर्जा बराबर महत्तम गतिज ऊर्जा, ये बराबर 0 की कंडीशन है। और ये गतिज ऊर्जा बराबर महत्तम है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ प्लस गतिज ऊर्जा दोनों हैं। तो इस प्रकार से सरल लोलक के दोलनों में जो इसके दोलन हो रहे हैं, जो इसके कंपन ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं, उसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में व गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, परंतु गोलक की दोनों ऊर्जाओं का योगफल नियत रहता है, अर्थात वो बदलता नहीं है। अर्थात प्रत्येक स्थिति में गोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा उतनी ही रहती है, परंतु वायु के घर्षण के कारण, यहाँ पर वायु का घर्षण भी काम करता है, वायु के घर्षण के कारण गोलक की यांत्रिक ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है वो डिके होने लगती है, उसका क्षय होने लगता है, जिसके कारण गोलक साम्य स्थिति में ठहर जाता है। सबसे पहले ऐसे चलेगा, फिर चलता रहेगा, फिर चलता रहेगा, फिर दूरी घटेगी, फिर इतना चलेगा, फिर इतना भी घट जाएगा, फिर इतना चलेगा, फिर ऐसे चल चल के और यहाँ पर रुक जाएगा। तो बिंदु ए स्थितिज ऊर्जा टेंस टू गतिज ऊर्जा बिंदु ओ पर टेंस टू स्थितिज ऊर्जा बिंदु बी पर। बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा बराबर 0, बिंदु ओ पर स्थितिज ऊर्जा बराबर 0 और बिंदु बी पर भी गतिज ऊर्जा बराबर 0। इसका मतलब ये है कि बिंदु ए और बी पर तो स्थितिज ऊर्जा है और बिंदु ओ पे गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, ऊष्मीय पावर स्टेशन में, इन थर्मल पावर स्टेशन। देखो, ऊष्मीय पावर स्टेशन में कोयला जलाकर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। इस प्रकार कोयले की रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में तथा ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अर्थात रासायनिक ऊर्जा टेंस टू ऊष्मीय ऊर्जा टेंस टू विद्युत ऊर्जा। 3 प्रकार से कन्वर्टिबल हो रहा है, 3 प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रही है। रासायनिक ऊर्जा बदल रही है ऊष्मीय ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा बदल रही है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट पॉइंट है जल विद्युत पावर स्टेशन में। देखो, जल विद्युत पावर स्टेशन में बांध में संचित जल को नीचे गिराकर टरबाइन के ब्लेडों को घुमाया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार पहले स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में
वह फिर गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे इसको समझिए। अर्थात स्थितिज ऊर्जा बदलेगी गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा बदलेगी विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत हीटर में। इन इलेक्ट्रिक हीटर, देखो जब विद्युत हीटर में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके तार गर्म होकर चमकने लगते हैं। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अर्थात विद्युत ऊर्जा चेंज हो जाएगी ऊष्मीय ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा में। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत बल्ब में। देखो इन इलेक्ट्रिक बल्ब, धारा प्रवाहित करने पर बल्ब का फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अर्थात विद्युत ऊर्जा चेंज हो जाएगी प्रकाश ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा में। नेक्स्ट पॉइंट है बिजली के पंखे, मिक्सी आदि में। देखो इनमें धारा प्रवाहित करने पर ये घूमने लगते हैं। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अर्थात विद्युत ऊर्जा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी में। बैटरी के सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अर्थात रासायनिक ऊर्जा टेंस टू विद्युत ऊर्जा, अर्थात इस रासायनिक ऊर्जा जो चेंज हो जाएगी वो किस में बदल जाएगी, वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मोमबत्ती में। इन कैंडल, मोमबत्ती के जलने से रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय व ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अर्थात रासायनिक ऊर्जा चेंज इन प्रकाश ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है डायनामो में। देखिए डायनामो आर्मेचर के घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रकार गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अर्थात गतिज ऊर्जा चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है सौर सेल में। सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अर्थात सौर ऊर्जा टेंस टू विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है लाउड स्पीकर में। विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अर्थात विद्युत ऊर्जा टेंस टू साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन में। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अर्थात ध्वनि ऊर्जा बदल जाएगी विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट पॉइंट है बंदूक से छूटी गोली में। जब बंदूक से छूटी गोली किसी लक्ष्य से टकराती है तो इसकी गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मीय ऊर्जा में तथा शेष भाग प्रकाशीय व ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अर्थात गतिज ऊर्जा चेंज इन ऊष्मीय ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा प्लस ध्वनि ऊर्जा। क्रियाकलाप 11.13 से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।